चलो अब मैं आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न मतलब इस असाइनमेंट में है, ये इतनी आसानी से आपको गाइड में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो 20 से है। ठीक है, तो अध्याय के अंदर से प्रश्नों के उत्तर अध्याय के अंदर से ही मिलेगा। तो अगर आप पूरा रीड करते हो तभी आप इसके आंसर पा सकते हो, वरना इसका आंसर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो आपके जो असाइनमेंट में जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर मैं दे देता हूँ। थोड़ा ढूंढने में मुझे समय लगा था। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है हु आस्क्ड इब्न बतूता टू बी द करावान जज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो हिंदी में भी मैंने लिखा है ना, हिंदी को भी देख लेते हैं। इब्न बतूता को कारवान न्यायाधीश बनने के लिए किसने कहा? तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है इब्न बतूता फ्रेंड्स आस्क इब्न बतूता टू बी द कारवान जज। तो इसका हिंदी में यहाँ पे देखो क्या होगा, इब्न बतूता के दोस्तों ने इब्न बतूता को कारवान जज बनने के लिए कहा। ये इसका आंसर है। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? व्हाट मेड इब्न बतूता हैप्पी आफ्टर टॉकिंग टू द होली मैन। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है पवित्र व्यक्ति से बात करने के बाद इब्न बतूता को क्या खुशी हुई। तो खुशी हुई उसको हमें यहाँ पे जिक्र किया है, तो इसी को लिखना है। तो देखो क्या क्या खुशी हुई, तो यहाँ पे देखो व्यक्ति किससे भी बात कर रहा है उसका भी बारे में जिक्र हुआ है। तो इब्न बतूता मेट अ होली मैन नेम्ड बुरहान अली दीन। ठीक है, इससे ये बात कर रहा है। हु कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड told Ibn Battuta that he was likely to visit India and China and would meet many old friends in his travels. This made Ibn Battuta happy. ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे इसको खुशी हुई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? फ्रॉम द पोएम सुम्बा एडवेंचर फाइंड द वर्ड फॉर द फ्लोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी खाली स्थान है इन सभी खाली स्थानों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे अ जो है वो है अगली सॉल्ट क्रिएचर फाउंड जनरली इन फॉग टेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर खाली स्थान में क्या रहेगा? गॉबलिन फॉग आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसके बाद दूसरा है डीप रेड स्काई लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्रिम्सन स्काई आ जाएगा। क्या लेना है आपको? क्रिम्सन लेना है यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सी को देख लेते हैं। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? एन इमेजिनरी लार्ज रिप्टाइल्स हैविंग अ लॉन्ग टेल्स शार्प क्लेव्स एंड ऑफ देन हैविंग विंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लेना है? ड्रैगन लेना है। ठीक है, यहाँ पे ड्रैगन आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है डी जो है। डी क्या है? टू वॉक इन अ स्लो रिलैक्सेड मैनर स्पेशली फॉर प्लेजर। तो इसमें खाली स्थान में यहाँ पे आ जाएगा ट्रोल्स आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रोल्स। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है। तो यहाँ पे लेटर किसके बारे में लिखने के लिए कहा है? मतलब आपको लेटर अपने पिताजी को लिखना है, और अपने पिताजी को लेटर लिखोगे उसमें आप अपने बारे में हॉस्टल के बारे में बताओगे, हॉस्टल के स्टडी के बारे में बताओगे कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है इसके बारे में बताओगे, और हेल्थ कैसा है इसके बारे में बताओगे। तो इसके लिए लेटर तैयार करना है आपको। तो चलो मैं आपको लेटर दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेस दिया है ना वही एड्रेस में आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो गोपाल लिविंग एट G15। ठीक है, गांधी मर्ज। ठीक है, तो यहाँ पे दुर्ग ये लिखा हुआ है, मार्ग दुर्ग लिखा हुआ है। तो इसी के नाम में आपको क्या करना है? आपको लेटर तैयार करना है। ठीक है, तो देखो उसी के नाम में मैंने लेटर तैयार किया। यहाँ पे पूरा का पूरा लेटर आप देख सकते हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो चीज़ वहाँ पे कहा है उन सभी चीज़ों को मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद लेटर बनाया है, उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एड्रेस राइट साइड में आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है। इसके बाद अपने पिताजी को लिखना है, इसलिए माय डियर फादर। इसके बाद यहाँ पे अंदर में जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको लिखना है। फिर सबसे नीचे में देखो यूर अफेक्शन। ठीक है, तो यूर अफेक्शन भी यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद हम आते हैं डू एज डायरेक्टर देख लेते हैं। तो डू एज डायरेक्टर देखो, तो पहला प्रश्न क्या है? आई गेव हर गुड एडवाइस। ठीक है, तो इसको हमें बनाना है पेसिव वॉइस में बनाना है। तो पेसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो इसका आंसर लिखना है गुड एडवाइस हैड बीन गिवन बाई मी टू हर लिखना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा भी पेसिव वॉइस में ही बनना है। हु टीच यू इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इसको आपको पेसिव वॉइस में इसको भी बनाना है। तो बाय वोम यू आर थॉट इंग्लिश। ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरा देखो, ही सैड टू मी प्लीज गिव मी यूर पेन। इसको हमें बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो इसको कैसे लिखोगे? ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में है द डॉक्टर सैड टू हिम डू नॉट मूव फ्रॉम यूर बेड। तो इसे हमें चेंज करना है, इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो द डॉक्टर एडवाइज
हिम नॉट टू मूव फ्रॉम हिज बेड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चार प्रश्नों तक के आपको आंसर मिल गया। पांचवा देख लेते हैं। रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस पोएम को पहले आपको पढ़ने के लिए कहा है, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हैं, इन चारों प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो चलो देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखो पहला प्रश्न है यहाँ पे, विच प्लेस इन द पोएम, ठीक है, पोएट टॉकिंग अबाउट। तो जो कवि है वो क्या बात करने के लिए कहा है, मतलब कवि जो है वो टॉकिंग किस चीज़ के रह के बात करने के लिए कहा है। तो यहाँ पे आपको लिखना है द पोएट टॉकिंग अबाउट इज द प्लेस नॉर्थ लैंड। ठीक है, तो नॉर्थ लैंड जो है उसके बारे में बात कर रहा है, जगह के बारे में। ठीक है, तो नॉर्थ लैंड वाला एरिया है। इसके बाद है हाउ आर द डे दे आर ड्यूरिंग विंटर डेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा वेयर द हॉर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रो। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा देख लेते हैं, व्हाट मेक चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स। तो ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप्स हो जाएगा। मतलब जो बच्चे हैं वो भालू के सावक की जैसे दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न क्या है, फाइंड द वर्ड इन द पोएम विच मीन्स नॉट मेनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट मेनी कहाँ पे नहीं होना चाहिए था, तो इसका अर्थ नहीं होना चाहिए। तो फ्यू मतलब कुछ होता है, तो नॉट मेनी तो नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या लेना है, फ्यू लेना है। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश के जो असाइनमेंट में है उसमें जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आप अपने असाइनमेंट में इन सभी प्रश्नों को लिख लेना।